नमस्कार। ई मधेश न्यूज से हम अशोक। एखन हम सप्तरी जिला के राजव्यास नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में रिपोर्टिंग के क्रम में आयल छी। हमरा सबका एहिठाम रिपोर्टिंग के क्रम में एक बहुत विज्ञ व्यक्ति जे राजनीति विज्ञ कहल जाए, राजनीति विज्ञ व्यक्ति हमरा सबका जस्ट भेटलथि है। हुनका से हम जे छै दू शब्द बात करे लग जाए। हुनकर परिचय हम अपने सबके दऽ दिए। हुनकर नाम भेल शिवराम यादव आ नेकपा माओवादी में एमाले से राजनीतिक जीवन शुरू केने। एमाले के बाद में माले, तकर बाद में अहाँके माओवादी से छै से अहाँके भूमिगत टाइम से राजनीति अपन शुरू केने छथि आ एखन तक कम्प्लीटली माओवादी में ई अपन जे छै राजनीति कर रहल छथि। संगे संग हिनकर जो कहल जाए ई संविधान सभा सदस्य सेहो छथि। तत्कालीन 2053 साल में कीर्तिपुर विश्वविद्यालय के 100वीं उपसभापति सेहो भेल छलथि। 2055 साल में 100वीं सभापति के लेल ई प्रत्याशी सेहो छलथि, उम्मीदवारी देने छलथि। अब भूमिगत टाइम में जे जखन कि माओवादी का पूर्ण रूप से विद्रोह चलै छलै भूमिगत रूप में, वही टाइम से ई माओवादी में छला आ वही टाइम में सप्तरी जिला के इंचार्ज सेहो भेल छलै। तो ई राजनीतिक कर्मी एक प्रखर राजनीति वक्ता राजनीति व्यक्ति हमरा सबके संग में छथि। हुनका संगे छै से हम किछु अपने सबका बातचीत कराबल जा रहल छी। सर अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार जी सर, सबसे पहिने अपने हमरा ई चीज कहल जाए जे वर्तमान राजनीतिक अवस्था जे हमर अहाँके देश के छै, एहि राजनीतिक अवस्था का अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? वर्तमान राजनीतिक अवस्था खास करके जे माओवादी जनयुद्ध और लोकतांत्रिक आंदोलन जे 62 के आंदोलन रहे, ताहिसँ जे प्राप्त उपलब्धि रहे, उपलब्धि के केना संस्थागत कर सकी, बचाबी, ओकर मतलब मुख्य रूप में ओकर रक्षा के लेल जे छै से अखन मतलब ई राजनीतिक अवस्था में ओहि के विरुद्ध में जे संघर्ष चलि रहल छै, तही में अखन खास करके ओहि उपलब्धि के संरक्षण करे के लेल जे ओहि के जे मुख्य शक्ति रहे एकटा माओवादी और की कहे छै जे जन आंदोलन के नेतृत्व करे वाला नेपाली कांग्रेस, एहि दुईटा के बीच के एकटा गठबंधन एकटा अगाड़ी बढ़ि रहल छै मूल रूप में ओहि उपलब्धि के रक्षा करे के हिसाब से। ओ गठबंधन जे दूटा मूल रूप से कहलिए उपलब्धि के रक्षा करे के हिसाब से गठबंधन जैसे भेल छै। खास करके ई गठबंधन में अपने नेकपा माओवादी और नेपाली कांग्रेस के मात्रे नाम लेलहुँ यऽ, और एहिमे किछु गठबंधन में सेहो छै कि नहीं? ई छलै रहे कि दोसर गठबंधन के तरफ से ओहिमे तई टाइम में नेतृत्व जे छै से नेपाली कांग्रेस करे। निश्चित रूप में जे तई टाइम के जे एकटा सहमति रही, शांति प्रक्रिया के केना निष्कर्ष में पहुँचेबै, ओते जनमुक्ति सेना रहे, ओकर व्यवस्थापन केना होते, जे मुद्दा लागल रहे ओहि सबके केना होते, बेपत्ता सबके स्थिति केना, मतलब ओहि सबके मतलब सारा चीज रहे, जे चीज की ओहि शांति प्रक्रिया से जोड़ल रहे। और एहि चीज के जे ऑनरशिप दुईटा के रहे, नेपाली कांग्रेस के तरफ से गिरिजा प्रसाद कोइराला, मतलब इमहर माओवादी के तरफ से प्रचंड करैत रहे। तो निश्चित रूप में एकरे मुख्य जिम्मेवारी जे हस्ताक्षरकर्ता रहे सकते तो ओकरे मुख्य रूप में होइ छै। और सबके तो अब बीच में तो अब केपी ओली अहाँ जानते छी, हम सब जे उ जे टाइम में लोकतांत्रिक आंदोलन चलैत रहे, गणतंत्र के निम्ति लेल आंदोलन चलैत रहे, तो वही मतलब तो कहे छलै जे उ आंदोलन के पक्षों में रहे, कहियो आंदोलनों में सहभागी नहीं होइत रहे। और तकर बाद जे छै कहे जे मतलब बैलगाड़ी, मतलब नेपाल में गणतंत्र एहन बैलगाड़ी पर चढ़ के अमेरिका जाने जकाँ असंभव चीज मतलब एहन, मतलब अखनो जे छै हुनकर जे बाद में जे कहीं सुधरल कि लोग एकटा रहे, लेकिन एकर भूमिका कोनो न कोनो हिसाब से जे प्राप्त उपलब्धि रहे ओकरा समाप्त केनाइ, जे शांति प्रक्रिया रहे ओकरा डिस्टर्ब केनाइ विभिन्न ढंग से देखल गेलै, जे के चलते वही के क्रम में वही चीज के मतलब समाप्त करे के लेल जे छै संसद के दू बेर विघटन कयल गेलै, जे एकरा जबकि नेपाल के संविधान में विगत के अनुभव के आधार में कोनो भी किस्म से संसद के विघटन पूर्ण कार्यकाल जावत तक रहते समय तावत तक की कहे अहाँ नहीं कए सकै छी, तेहन किस्म के स्पष्ट व्यवस्था छै। तथापि उ केना रहे तो हम पार्टी भीतर के एकटा अंतर संघर्ष के बात चले रहे, टाइम में चले छलै, अंतर विरोध मतलब चले छलै रहे। अहाँ पार्टी के भीतर के झगड़ा के लए अहाँ देश के लोकतंत्र के एहि चीज के अहाँ समाप्त करे चाहबै, ई तो सही नहीं होते के निश्चित रूप में वही चीज के लेल जे छै से एकटा फिर राजनीतिक एकटा गठबंधन तैयार भेलै। वही राजनीतिक गठबंधन निरंतर रूप से आगाड़ी बढ़ि रहल छै। एखन तो वो गठबंधन निरंतर रूप से आगू बढ़ि रहल छै। अपने खास कऽ कऽ एकटा चीज हमरा जानकारी करो, शांति प्रक्रिया के बाद में जो शांति प्रक्रिया अपने सबके जे भेलै, शांति प्रक्रिया के बाद में जे एलहुँ अहाँ सब राजनीति में एला के बाद में किछे वर्ष के बाद में अपने सब जे छै से नेकपा एमाले संगे खास कऽ कऽ अपने के पार्टी मिल कऽ एकटा पार्टी बनेने छलै। एखन ओहिसँ फेर अपने सब अलग भेलिए, कांग्रेस संगे गठबंधन में छिए।
जखन ओहि टाइम अपने सब जे छै से ओली नेतृत्व नेकपा एमाले की देखने रहिए जो नेकपा एमाले में गेल रहिए अहाँ सब नहीं ई छलै एकटा गप की छलै जे शांति प्रक्रिया अयलाके बादो जे छै राजनीतिक स्थिरता नहीं रहे। संविधान निर्माण तो भेलै लेकिन विकास के लेल समृद्धि के लेल स्थिरता राजनीतिक स्थिरता बहुत बड़का चीज होइ छै। जाबत एक राजनीतिक स्थिरता नहीं होत ताबत हम विकास के गतिविधि आगाड़ी नहीं बढ़ै छै। तो एहि के लेल यदि एमाले और माओवादी मिल गेला के बाद एक प्रमुख शक्ति एक बहुमत के एक सरकार बनते स्पष्ट बहुमत आबि सकै छै और स्थिर सरकार यदि चलते तो देश में निश्चित रूप में एक विकास के गतिविधि आगाड़ी बढ़ते। तो जनता के जैसे शांति प्रक्रिया मतलब कहियो ना राजनीतिक परिवर्तन तो भेलै लेकिन जनता के जीवन में अखन तक परिवर्तन नहीं भेल छै। निश्चित रूप में बहुत अधिकार सब मिललै अभी गणतंत्र ये देश में जेठाम कि पहले राजा के बेटा रहे देश के सर्वोच्च व्यक्ति होइ छलै अखन जनता के कोई भी भए सकैए। मतलब हरेक क्षेत्र में जे छै से एकटा समावेशी समानुपाती संघीयता एकटा हरेक मतलब स्थानीय मतलब सत्ता में एकटा अधिकार सब गेलै जे कि सारा केंद्र में रहे। तो ई एकटा बहुत बड़का राजनीतिक उपलब्धि भेलै लेकिन जनता के जीवन में तो क्यों परिवर्तन नहीं गेलै है। जनता के जीवन में परिवर्तन के लाबे के लेल आर्थिक परिवर्तन हर किस्म के एकटा देश के एकटा मतलब अथी परिवर्तन के तरफ लऽ जाए के लेल एकटा स्थिरता जरूरी छै। हाँ तो वही हिसाब से कयल गेल रहे जे एकटा जे दुनू पार्टी एक भऽ कऽ मतलब जायब लेकिन एहिमे देखल की गेलै जे ई इम्हर से तो प्रचंड ईमानदारी पूर्ण रूप से जे छै एकता केने रहे लेकिन की कहै छै केपी ओली अपना प्रधानमंत्री के लेल मात्रे रहे ओकर एकता के ओ प्रधानमंत्री बनला के बादो जे छै ओ एकता के पार्टी एकता के भावना से मेन अपन जे छै हम केना प्रधानमंत्री रहब हमर गुट के केना मजबूत बनायब ओहि तरफ मात्रे ध्यान देल जै के चलते आइ जब पार्टी भीतर में देखल गेलै निरंतर संघर्ष के बाद जे छै ई पार्टी एकता के भावना के विपरीत अलग जा रहल छै ने। देश के जे छै शांति समृद्धि अशांति प्रक्रिया के या देश के मतलब बड़का बड़का मतलब कहियो ना जे उ नहीं करि कऽ बड़का बड़का भ्रष्टाचार में संलग्न भऽ रहल छै तकर बाद जे छै से ओकर विरोध में जे एकटा पार्टी भीतर में एकटा जे एकटा कोलिशन बनलै और ताहिसँ डरा कऽ ओहि चीज के मतलब अपन एकटा अहंकार के चलते अपन अहंकारी शासन चलबै के लेल जे ओहि संसदीय के विघटन कऽ देलकै मतलब एहन स्थिति गेलै। तो ई चीज सबसे जे मूल रूप में की देखल गेलै जे मतलब केपी ओली एहि देश में जे छै से अपन एकटा निरंकुश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के भी समाप्त करके एकटा निरंकुश टाइप के एकटा शासन व्यवस्था से चलबै के कोशिश केलकै जेकि विरोध में फेरो जे छै एकटा ओहिठाम से एकटा विद्रोह भेलै विद्रोह में जे अदालत में गेलै अदालत जे छै से एक किस्म के निर्णय कऽ देलकै पार्टी के विभाजन कऽ देलकै जेके चलते अलग हुआ पड़लै नहीं तो नेकपा रहती और बहुमत के जे छै से एकटा बहुमत एकटा प्रचंड बहुमत 2/3 के बहुमत ओहि टाइम में पार्टी भीतर में रहे लेकिन अखन तऽ अहाँ जानिते छी आ वएह निर्णय से पार्टी विभाजन भेलै सर्वोच्च सत्ता ओकर उ परमादेशी नहीं भेलै आ संसद जे छै से पुनर्स्थापित जे कि स्पष्ट उल्लेख छै से परमादेशी भऽ गेलै मतलब केहन केहन ढंग के व्याख्या सब ई सब कऽ रहल छै से देखिए रहल छै। एक्चुअली देश में राजनीतिक परिवर्तन भेला लगभग 1 दशक से बेसी भऽ गेलैए अपने एकर कहलहुँ जे जनता के जो परिवर्तन हेबाक छै व्यक्तिगत जीवन में जो जनता में परिवर्तन हेबाक छै नहीं भेलैए एहिमे वास्तव में दोषी के छै। एहिमे दोषी तऽ ई निश्चित रूप में एकटा गप की छै जे राज्य सत्ता जे ढंग से मतलब एहिमे की भऽ गेलै जे एहि आंदोलन के परिवर्तन के वास्तविक नेतृत्व केलकै ओ जे छै से नेतृत्व में गेबे नहीं केलै। अहाँ संसार में कतौ भी देखबै क्रांति केला के बाद अथवा राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलन के बाद जे मूल नेतृत्व केने रहे छै वही लंबा समय तक जे छै ओहि देश के नेतृत्व केलकै तब जे छै ओहि देश में बहुत बड़का संरचना सब बनलै बहुत बड़का सुधार सब परिवर्तन सब भेलै। अहाँ चीने में देखबै जे चीन में क्रांति संपन्न भेला के बाद 70-75 वर्ष भऽ गेलै लगातार वही पार्टी नेतृत्व में रहलै जे आइ चीन जे छै आइ संसार के लीड कऽ रहल छै संसार में सबसे समृद्ध भऽ गेलै तेहन किस्म के स्थिति। रूसे में देखबै जे क्रांति भेला के बाद जे छै वही राजनीतिक दल जे छै लगातार नेतृत्व केलकै। अहाँ भारते में देखबै जे मतलब भारतीय कांग्रेसे जे छै बहुत दिन जे छै शासन केलकै तहिना जे छै से मूल रूप में की छै जे क्रांति और परिवर्तन के मुख्य लड़ाई तऽ माओवादी केलकै सबसे बड़का बलिदान और सबके भूमिका नहीं रहलै से बात नहीं हम कहै छै लेकिन जे रहलै नेतृत्व ओकरे जे छै से राजनीतिक रूप से ओ 17 वर्ष में जमा 17 महीना मुश्किल से रहलै ओहो 2-4 साल के मतलब एहन किस्म के रहलै जाहिके चलते की भेलै जे ओकर प्लान आगाड़ी नहीं जा सकै जे नेतृत्व केलकै परिवर्तन के ओकर नेतृत्व रहतै तब ने ओकर प्लान आगाड़ी जेतै मतलब यथार्थ बात ई छै ताहि दुआरे जाबत जे नेतृत्व केलकै राजनीतिक परिवर्तन के ताबत मतलब
उ जाबत तक नेतृत्व में नया मतलब निश्चित समय तक नहीं रहते ताबत तक जैसे विकास गतिविधि अथवा समृद्धि ये सब जनता के जीवन में परिवर्तन की संभावना कमी हम देख रहा है। जी, खास कर नेकपा एमाले के जे अध्यक्ष है पूर्व प्रधानमंत्री ओली साहब हरेक जगह में राष्ट्रवाद 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 शब्द कनी बेसी प्रयोग करे छे। अपने के विचार में राष्ट्रवाद के परिभाषा की भ सके? देखियो राष्ट्रवाद एकटा दुईटा चीज है, एकटा देशभक्ति से एकटा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद राष्ट्र के अंग्रेजी में नेशन कहे छे, ओकरा नेपाली में राष्ट्रो कहे छे, जातीय कहे छे। महेंद्र के जे रहे एक भाषा एक नीति ए देश में एउटै भाषा एउटै देश अखन मतलब जे छै से वही राष्ट्रवाद के वही महेंद्र के जे राष्ट्रवाद छै ओकर वकालत कहियो ओकर वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपनी की कहे छै जे केपी ओली कह रहल छै। केपी ओली के समय में जे छै से अहाँ के दौरा सुरवाल के राष्ट्रीय पोशाक के रूप में ओकरा बेसी जबरदस्ती लादने, जबकि संविधान में उ सब जे लिखना से तहू ठाम जे स्पष्ट रूप से जे औरो सब छै, लेकिन तकरा जे से अपनो पार्टी भीतर में हरेक कार्यक्रम भीतर में जबरदस्ती ओकरा लादने, वही भाषा के लादने, वही भाषा के मात्रे कामकाज के भाषा बनेने। मतलब एहि ढंग से जे एकेटा चेहरा मधेसी महेंद्र के टाइम में रहे जे मधेसी नेपाली नहीं छै, मधेसी के इंडियन के रूप में एक प्रस्तुत केने उ सब मतलब नेपाल के हित में मधेसी के उपस्थिति ठीक नहीं छै। तई चिंतन के आधार में मधेसी सबके केना नेपाल पर विस्थापित करी तेहन ढंग से एक प्लान बनेना रहे और वही विचार के अपनी प्रतिनिधि केपी ओली कर रहल छै। केपी ओली के राष्ट्रवाद ई एकटा जे छै से एक मतलब अनुहारे मतलब कहियो एकटा अनुहार के मात्र संसार में जे नेपाली महेंद्र चिन्हेलकै जे एकटा चेहरा के एकटा पोशाक के एकटा भाषा के तो ओकरे एकटा निरंतरता छै केपी ओली के राष्ट्रवाद हम जे देख रहल छी। जी, केपी ओली के राष्ट्रवाद भेलै। अपने के विचार में राष्ट्रवाद के परिभाषा की छै? राष्ट्रवाद कही के मतलब भेले मतलब कहियो मूल रूप में राष्ट्रवाद मतलब देश के देशभक्ति कहियो ना, जे हरेक जनता के भाषा और संस्कृति के संरक्षण केने, हरेक के योग्य और सक्षम बनेने, सबके जे छै से मतलब कहियो जे मतलब आदमी के कहियो एक किस्म से हरेक के मतलब कोनो एक क्षेत्र के पर एक मतलब क्षेत्र दोसर क्षेत्र पर उत्पीड़न करे, एक समुदाय दोसर समुदाय पर उत्पीड़न करे से नहीं, सबके समृद्ध बनेने, सबके योग्य और सक्षम बनेने हाँ देश में इहे छै वास्तविक राष्ट्रवाद। जी, एहन टाइप के विजन लगा हमरा अहाँ के क्या तो अपने विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक यात्रा शुरू केने छी, विद्यार्थी जीवन से राजनीति करैत अबै छी, ई विचारधारा के लोग खास कऽ हम अपने के 4-5 टा नेता के नाम लै छी, जेमे अपने एकटा के नाम चूज करब। केपी शर्मा ओली, प्रचंड, बाबूराम भट्टराय, माधव नेपाल, उपेंद्र यादव, 5 टा के नाम हो लेलहुँ। ई जे अपने कहलिए एखन राष्ट्रवाद के परिभाषा, ई राष्ट्रवाद ई विचारधारा में के नेता अपने के नजर अबैया? अब के नेता अबै छै कि मूल रूप में देखू नेपाल के राष्ट्रवाद के परिभाषा के प्रचंड जे छै से आबि के जनयुद्ध काल में बदलल। उहे जे छै से देश में हरेक उत्पीड़ित जाति क्षेत्र भाषा लिंग के मुक्ति के लिए ओकर अधिकार के लिए जे छै से एकटा बलिदान केलकै, बहुत बड़का संघर्ष केलकै, जेके चलते अखन के राजनीतिक परिवर्तन सब भेल छै। और उ एकटा ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण जाति में जन्मल, लेकिन उ देखलकै जे ब्राह्मणी अहंकारवाद छै, पहाड़ी उच्च जाति के अहंकारवाद छै, मतलब खस पहाड़ी ब्राह्मणवादी उच्च अहंकारवाद कि मतलब वही नारा लगे उतर ब्राह्मण, लेकिन वो पूर्ण मानव के एकटा कहियो ना अपना के लोग की है जे हम तो जन्मलिए कोनो जाति में, लेकिन हम पूर्ण मानव बने चाहे छी, हम अपन उचित छोड़े चाहे छी, हमरा द्वारा हुआ या हमर समाज द्वारा हुआ या केकरो पर उत्पीड़न हुआ तकरा हम विरोध करे छी। क्रांतिकारी के कोनो देश नहीं हो, सीमाना नहीं हो, रियल में वो आदमी यदि संसार में कतौ भी कोनो समुदाय प्रति उत्पीड़न भेले विभेद भेले तो ओहिठिना ओकरा प्रति ओकर विरुद्ध में वो जे आवाज उठावे छै ओकरे कहल जाइ छै क्रांतिकारी। जै आइ अहाँ देखबै जे चे गुवारा का सबसे लोग बेसी चे गुवारा एकेटा देश में संसार भरि जाके उ लड़लकै, विभिन्न देश मुक्ति के लिए लड़ले, जनता के एकटा मुक्ति के लिए लड़ले, तो मतलब क्रांतिकारी के तेहन होइ छै। तो तहिना प्रचंड जे छै से एहि देश में नेपाल में राष्ट्र के मतलब कहियो परिभाषा के बदलल जे सब समुदाय के जोड़े, वह मधेश के मुक्ति के लिए बात उठेलकै, मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के गठन केलकै, थारू के मुक्ति जे थारू के अहाँ जानै छियै जे कमैया बनेने रहे, ओहि थारू के एकटा जनयुद्ध में थारू मुक्ति के बात लैके जे वीर जाति के रूप में रूपांतरण कऽ देलकै, जेठाम जना संसार भरि छै जे गोरखा एकटा यखमगर गुरुङ राय लिम्बू ई सब बेसी लड़ाकू होइ छै, लेकिन ओहो सब जैठना जे छै थाकि गेलै तैठाम थारू तैठाम मतलब कहियो ने एकटा जुमला के लड़ाई जे भेलै ओहिठाम, तो ओहि लड़ाई में की कहै छै जे अहाँके थारू सब जे छै से सबसे बेसी वीरता देखेलकै।
और सब जे छै से कमजोरो पड़ि गेल। मतलब कहै के मतलब कि एकटा जे जकरा जे कमजोर जाति के रूप में प्रस्तुत कयल जाय युद्ध द्वारा ओकरा छै एकटा वीर जाति के रूप में परिणत कयल जाय। हालांकि कोनो भी समुदाय दास या कोई लड़ाकू जे छै से ककरो युद्ध में हारि गेला के बाद कोनो समुदाय के निरंतर दमन केला के बाद ओकरा दास में लेते कमजोर भऽ छै, कहला ई लड़ाकू नहीं छै, निरंतर ओहो रहे छै, कोनो जमाना में वीरे रहे छै, वो हारि गेला के बाद तो युद्धे द्वारा लोग दासो होइ छै, युद्धे द्वारा लोग वीरो होइ छै। तो महावादी जनयुद्ध की केलकै उ हरेक समुदाय के एकटा वीर के रूप में कहियो उत्पीड़ित समुदाय के उत्पीड़ित वर्ग के लोग के एकटा वीर के रूप में एकटा परिणत करे। मतलब यही मूल रूप में हम ई केल चाहत अहाँ देखलिए राष्ट्रवाद के तो माओवादी वही राष्ट्रवाद के परिभाषा के बदलल। लेकिन एठाम के चिंतन में मुख्य रूप में बहुत लंबा समय से एकटा कहियो न जे राणा शासन काल से जे ई एकटा निरंतरता में आयल रहे, जकरा पंत महेंद्र सबसे नीक जकरा व्यवस्थित केलकै और ओकरा जे पढ़ेलकै तो जे दिमाग में जे भरल छै लोग के एकटा पहाड़ी समुदाय के में एकटा ओहि ढंग के मानसिकता छै मधेसी नेपाली ना एकटा जे इहे मतलब ई चेहरा मात्रे नेपाली के त ई चीज जे छै एकटा गलत छै। ई एते जल्दी टूटै नहीं छै। कोनो भी चीज जे छै अहाँके सांस्कृतिक परिवर्तन टाइम लै छै, राजनीतिक परिवर्तन अहाँ जल्दिए भऽ जायत, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत समय लै छै। संस्कार में परिवर्तन कारण हजारों हजार वर्ष ओकर जोड़ल छै। तो ई चीज सब छै, ई एकटा संघर्ष के क्रम में छै, ओहि चीज के बदले के क्रम में छै। नेपाल के राष्ट्रवाद के परिभाषा बदल के सबके बीच में एकटा केना मजबूत एकता हुए ताहि के तरफ लागल छै। परिवर्तन मतलब बहुत परिवर्तन सब भेबो केलै, नहीं भेलै से बात आइ मधेश के मुक्ति के लेल बहुत पहाड़ी सब जे छै जनयुद्ध में गेलै, लड़लै, ऐसा नहीं लड़लै से बात नहीं, ओहो सब आवाज उठबै छै, नहीं उठबै छै से बात नहीं। तो तहिना ई चीज सब छै भेलै है। तो ई चीज हम कहब ई परिभाषा पूर्ण रूप में बदल गेलै से बात नहीं। नेपाल में भेलै कि तऽ निश्चित रूप में पृथ्वीनारायण शाह के काल एक सामंती काल छलै, मध्ययुगीन सामंती काल रहे। और वही टाइम में जतेक भी देश में राज्य विस्तार भेलै सब खून खराबा द्वारा भेलै, कोनो शांतिपूर्ण प्रक्रिया से नहीं भेलै, सब एक दोसर के हड़पिए के भेलै। उ जे छै एकटा कोन समुदाय पर विश्वास करऽ पड़तै अपन राज्य विस्तार करे के लेल उ एकटा नियम बनलै। लेकिन राणा काल हटि यानी जे पंचायत काल तक में वही चीज के निरंतरता हटि गेलै, व्यवस्था बदलतो गेलै लेकिन उ राष्ट्रवाद के निरंतरता वही रही, जेके चलते उ लोग के दिमाग में बहुत मजबूती से बैठल छै। तो ओकरा बदलऽ पड़तै, बिना बदलना देश मजबूत नहीं भए सकै। देश के जनता के बीच के जाब सब जनता के महसूस नहीं हेतै ई देश हमर छै, हाँ एहि देश के लेल हमरा किछु करऽ पड़तै, जाब ओहि भावना नहीं जगबऽ सकबै ताबत देश मजबूते नहीं भऽ सकै। कि अपने के ई बुझाइया जे दक्षिण और उत्तर के जे दूटा शक्ति छै ई दुनू शक्ति जाब हमरा पर हावी रहतै तब हमरा के विचार बदल सकैया। देखू कोनो भी वस्तु के विकास में मुख्य चीज आंतरिकीय होइ छै। जाबत तक ओहिमे संभावना नहीं रहतै ताबत तक ओहिमे विकास नहीं भऽ सकै। एकटा पत्थर के अहाँ हिमाल में राखि दियौ या तराई में आबि के राखि दियौ तो ओहिमे गाछ नहीं जन्मतै। लेकिन एकटा गहूँमक बिया के पत्थर मतलब बर्फ में राखि दियौ नहीं जन्मतै, लेकिन एठना एतै तो ओहिमे गाछ जन्मतै। कथी लए तऽ ओहिमे आंतरिक चीज छै, संभावना छै, ताहि दुआरे मूल चीज आंतरिकीय होइ छै। बाह्यो होइ छै नहीं छै से बात है, जेना ओकरा राखि देलियै अहाँ बर्फ में राखि देलियै तो बाह्य वातावरण भेलै, ओकरा संभावना रहितो में नहीं भेलै। तो लेकिन मूल चीज होइ छै आंतरिकीय, तो ई चीज छै। तो ताहि दुआरे हम अहाँ यदि आंतरिक रूप में एहि देश के राज्य व्यवस्था यदि एहि देश के सब जनता के समेट के यदि जेतै तो बहरिया तो खेलै लए तो चाहबे कर छै, तो नहीं खेल सकते ना। बहरिया के काम छै, तो देखै छै कखनी झगड़ा लगतै वो हम अपन ऐसी तो की छै अखन हरेक देश चाहे छै दोसर देश के अपन बाजार बनाबी, अपन सामान बेची, अपना देश के धनिक बने से बात चाहे छै। नेपाल के बाजार बनबै संसार चीनो चाहे छै, भारतो चाहे छै, अमेरिको चाहे छै, सब देश चाहे छै एहिठाम सामान बेची एहि देश एहिठाम के जे अपने उत्पादन करऽ लगतै ई तो हमर बाजार केना हैत, हम केना धनी हैब, हमर सामान बेचतै तब ने। तो ई चीज तो सब सोचै छै, लेकिन हम अहाँ एहिठाम के देश के जनता के बीच में एकटा मजबूती एकता कायम करिके एहि देश के कहियो ने केना समृद्ध बनेबै ओ प्लान तो हमरा अहाँके अपने बनबऽ पड़त। तो बहरिया तो झगड़ा लगबै के कामे चीज के बात तो छोड़ू, ओ तो छै, ओ तो नहीं खेलैत गेल छै से बात निश्चिते रूप में अहाँके अंग्रेज के टाइम से कहियो ने जे नेपाल जे छै से भारत के एकटा आंतरिक उपनिवेश रहैत गेल छै। अब भारत के सब दिन रहैत गेलै, ओहन भारत के स्वतंत्रता भेला के बाद ओहे निरंतरता में गेलै, उ चाहबे करतै स्वाभाविक छै। लेकिन हम अहाँ केना स्वाधीन बनबै, केना अपना देश के मजबूत बनेबै, ओ नीति तो हमरा अहाँके अपने फैसला जी वो नीति तो हमरा फैसला करबै, ओ नीति पर हमरा चलबो करै छियै। आ जखन कनि छै से अव्वल होइ छियै, जब कनि सक्षम होइ छियै तो हमर अहाँके छै से एक टुकड़ा दू टुकड़ा तीन टुकड़ा कए कऽ अलग कए दै छै, कमी कमजोरी कतऽ
जना अब जरा हम अपने के कहलहुँ जे किछु पार्टी सब एहन छै जे कि संहिताके आगू केना बढ़ायल जाए, आंदोलनसँ उपलब्धि जे चीज सब छै ओकरा केना संस्थागत कयल जाए, ओकरा केना बचायल जाए, ओहिके लेल आवाज उठबैवला खास कऽ के एखन जे छै हम अहाँके अपने के कहब उपेंद्र यादवके पार्टी जखन कनियो जे छै से मजबूत जे होइ छै तऽ ओकरे पार्टी विभाजन होइ छै, एकरा अपने कोन रूपमे लेने छियै? नहीं बैठा हम दुईटा देख रहा छी, एकटा माओवादी जनयुद्ध द्वारा माओवादी सबसे बेसी रगत बगेने छै, एकटा परिवर्तनकारी शक्ति छै। दोसर एहि देश में मधेश के जे एहि देश में मधेसी के नेपाली के रूप में नहीं स्वीकारत रही, वही के विरुद्ध में रघुनाथ ठाकुर के टाइम से एक बहुत बड़का आंदोलन एक जागरण के अभियान चल और एहि देश में संघीयता के गारंटी करे के संदर्भ में मधेश आंदोलन के बहुत बड़का भूमिका छै, नहीं छै से बात में। लेकिन चीज की छै जे मधेश के प्रयोग विभिन्न रूप से भैट गेल छै। नेपाल के केंद्रीय सत्ता के अपना मुट्ठी में केना चलाबी छै भारत के एकटा नीति रहि गेल छै, जो ओहि नीति अंतर्गत केंद्र मधेश के प्रयोग करके गेल छै। मधेश हमर जबकि भाषा संस्कृति के हिसाब से भारत से तो मिले छै, निश्चित रूप में नहीं मिले छै से बात नहीं, लेकिन मधेश के सब दिन वो की करे छै एठाम के पहाड़ी समुदाय महेंद्रीय राष्ट्रवाद कहियो या उच्च चिंतन वाला आदमी सब मधेसी के नेपाली कह के धोती कह के इंडियन कह के गाली केलक, ताहि द्वारा मधेशो में जैसे ब्लाइंड मधेसी सब बहुत ब्लाइंड इंडियन सपोर्टर भए गेल। लेकिन मधेसिए जकाँ चेहरा के करोड़ों आदमी इंडिया में विद्रोह कए रहल छै, ओकरा तऽ किछो करिए नहि रहल छै, तऽ हमरा अहाँके की करत, हम अहाँ तऽ दोसर देश। बात की छै जे एहिठिनका खाली की केने छै भारत जे छै एहिठिनका केंद्रीय सत्ता के अपना मुट्ठी में लैके लेल मधेश के मात्र प्रयोग करि रहल छै। जब एहिठाम ई छै अहाँ एहिठाम किछु करू लेकिन हमर इशारा पर चलू, हमर इशारा अहाँ मधेश के बात स्वाभिमानी ढंग से अहाँ नहीं करू। एहिठाम उपेंद्र जी के की भऽ रहल छै, उपेंद्र जी के हमर जे अपन बुझाइए उम्हर जे एहिठिनका केंद्रीय सत्ता जे पहाड़ी राज्य सत्ता जे दमन कर रहल छै ओकरो विरुद्ध में संघर्ष कर रहल छै, और भारत के भी विरुद्ध में तो हमरा नहीं बुझाइए, लेकिन भारत के इशारा पर नहीं चले छै, वो अपन मधेश के एजेंडा के नहीं छोड़े छै, ताहि के चलते की छै ओकरा ओठाम जे छै मतलब भारत के से नहीं छै, अहाँ मधेश से ओकरा कोनो मतलब नहीं छै, ओकरा छै जे हमरा एहिठिनका ओ केपी ओली के किया वो अथी केलकै, तो एहि दुआरे कि केपी ओली ओकरा संगे साँठगाँठ केलकै, जाहिके चलते अहाँके जे छै मोहन ठाकुर जी सब मतलब अथी केलकै। हमरा तऽ बहुतो हुनका सबके पार्टी से साथी सबके अथी भेल जे कथी लए अपने सब गेलिए ओहिठिना, तऽ ओ सब कहै छै की करबै हमरा सबके भारतीय दबाव एतेक गेलै जे जाहिके चलते नहीं अथी सब मतलब अहाँ सबके मधेश के एजेंडा मधेश के विषय से ने भारत के एजेंडा में अथी कऽ देलिए, एकर मतलब किछु ने किछु छै अहाँ सब किया संपर्क अथी केलिए, तऽ किछु ने किछु ओतऽ से लगानी भऽ रहल छै, जाहिके लगानी ओकरा मुख्य वो लगानी के चिंता भऽ गेलै, मधेसी जनता के अधिकार से चिंता उम्हर भऽ गेलै, जाहिके चलते उम्हर सब अथी भऽ के की जे विभिन्न सब अब अहाँ देखनो छियै पहिलो जे टुकड़ा टुकड़ा आइ मधेसी के कहला देशभक्त नहीं छै, लेकिन हमर जे विचार ये जे अपनियो सबके मालूम हैत जे पंचायते मतलब कहियो बहुदल अयला के बाद नेपाल में जे छै से अमेरिकन राजदूत और भारतीय राजदूत दुईटा के गतिविधि जे छै से अनियंत्रित है, एकदम अनियंत्रित, कोनो ककरो टेरे नहीं, केकरा केकरा भेटबे नहीं करबे, केकरा की चलबे तेहन किस्म के। जब ये शांति प्रक्रिया के बाद जे प्रचंड के नेतृत्व में सरकार बनले और की कहै छै उपेंद्र यादव परराष्ट्र मंत्री भेले, तऽ ई जे छै से दुनू के नियंत्रण केलकै, नियंत्रण केहन किस्म के केलकै जे अहाँ ई सब देश में छै जे बिना परराष्ट्र मंत्री के जानकारी कए के अहाँ कोनो गतिविधि या कतौ भेंट घाट अहाँ नहीं कए सकै। ई नियम पहिने से छलै रह, लेकिन तकर लागू नहीं होइ छलै, नहीं करै छलै, उल्टे ओकरे आगाँ पाछाँ करै छलै। ई चीज के एकरा कड़ाईपूर्वक केलकै, जाहिके चलते की भऽ गेलै जे ई एकटा अथी केलक है आ ओकरा विरुद्ध में लागि के तही टाइम में छै फोरम जे मधेसी जनाधिकार फोरम के विभाजन कए गेलै, टुकड़ा टुकड़ा में कयल गेलै, और कोनो चीज नहीं रहे, बात से रहे ई चीज सब छै। तऽ मतलब टुकड़ा टुकड़ा करे के कारण सब यह सब छै। जी अपनो सब कार्यक्रम के अंत दिशा गेल छी, अपने से अंतिम प्रश्न एकटा और हम करब, स्थानीय के चुनाव जे बैसाख 30 में संपन्न भेलै तो अपने सबसे गठबंधन के बैनर के नीचा में आबि चुनाव लड़लिए, अबै वाला दिन में MP MLA के चुनाव होय वाला छै, ई गठबंधन संगे चुनाव लड़ब या अलग अलग चुनाव लड़ब, अपने के विचार में की छै? एकटा स्थानीय बात में की है, स्थानीय चुनाव विशुद्ध स्थानीय समस्या लऽ कऽ छै, केंद्रीय समस्या से ओतना मतलब नहीं। जेना गाँव में अपने के आदमी के गाँव के कोन दुख छै आ ओ दुख के दऽ रहल छै, केकरा द्वारा ओ पीड़ित छै, ओकरा ओहे चीज के ओ बुझै छै आ ओहे निर्णयो करे वाला चुनावो रहे मूल रूप।
लेकिन चीज की रहे जे एखन राजनीतिक रूप से जे एकटा गठबंधन है, जे गठबंधन बना के जे राजनीतिक रूप से ई प्रतिगामी शक्ति से ओकरा हराबऽ पड़लै, कमजोर करऽ पड़लै, से एकटा सहमति रहे। लेकिन चीज के रहे स्थानीय समस्या, स्थानीय अंतर्विरोध के चलते जे छै उ सब हम संभव नहीं है, उ तो नहीं भेलै। लेकिन आब जे छै गठबंधन के प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, एहिमे राजनीतिक गठबंधन जारी रहतै। एहि दुआरे कि ई जे छै से केंद्रीय राजनीति के मुख्य कहियो स्थानीय से अलग है के केंद्रीय राजनीति के से जोड़ल चीज छै। ताहि दुआरे ई गठबंधनो रहतै, नीक जकाँ सफलो रहतै गठबंधन हमर जे है। जी, एते व्यस्तता के बावजूदो सर अपने मधेश न्यूज का टाइम दिलौं, हमर दर्शक सबके लेल अपने दू शब्द राखि देलौं, ताहिके लेल व्यक्तिगत हमर दिससँ, हमर संस्थाके दिससँ, हमर विजय जी के दिससँ अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने जे हमरा किछु अपन विचार राखैके अवसर देलौं, ताहिके लेल अपनेके बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता सबके सेहो हमर तरफसँ धन्यवाद और नमस्कार अछि जे अपने सुनिके अपन प्रतिक्रिया सब जरूर देब। हमहूँ एकटा व्यक्तिए छै, हमरोमे कनि कमजोरी सब भऽ सकै छै। आदमी अपन कमजोरी यदि कोइ ओलिया देलक तऽ वएह अपन ओहि कमजोरी, ओलियाल कमजोरीके यदि अपनामे सुधारलक तऽ वएह व्यक्ति जे छै से आगाड़ी बढ़ै छै आ वएह अवसरो मिलै छै एकटा कहियो अपनो सुधरै छै। तऽ हम ओहि प्रतिक्रियाके सेहो अपेक्षा रखै छी। धन्यवाद। जी धन्यवाद।